हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल टैरो सुत्रा। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर ब्यूटीफुल रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो ज़रूर रखिएगा। ओके, सो बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रही हूँ मैं। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, शेयर करने के लिए, हाइप करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, सो गाइज ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आई एम ब्लेस, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम वेल्थी, ओके, आई एम रेडी फॉर रिकन्सिलेशन, यूनियन, वॉट एवर। ओके, सो आप यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करके जिस पार्टनर के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनको मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। ओके, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस, कंप्लीट कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, राइट। The Emperor, Six of Wands, Page of Wands, Knight of Swords, Queen of Swords reverse, Nine of Wands, Two of Swords reverse, Eight of Cups, Seven of Swords, and last one, Seven of Wands. King of Wands, bottom of the deck. ओके, सी गाइज, ये पर्सन द एम्परर के एनर्जी में है। अगर देखा जाए तो ये पर्सन को ये ज़रूर फील हो रहा है कि आप या आपकी फीलिंग्स रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, बट दे होल्ड बैक। इस चीज़ को वो होल्ड बैक करके रख रहे हैं बिकॉज ऑफ उनको ऐसे लग रहा है कि रिलेशनशिप में, क्योंकि ये पर्सन मेल हो या फीमेल हो, वॉट एवर, ये एक मस्कुलाइन एनर्जी कैरी कर रहा है। एंड द मस्कुलाइन एनर्जी हरदम यही कहती है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर होना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा सेफ होना चाहिए, राइट। प्लानिंग के साथ चलना चाहिए, राइट। कहाँ खुशियाँ है, कहाँ अबेंडेंस है, ये सब देखना है। ओवरऑल एनर्जी, ओके, ऐसा नहीं कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सोचेंगे, ये पर्सन ओवरऑल सिचुएशन के लिए सोचेंगे। जैसे फादर फिगर होता है हमारे घर में, राइट, उस तरह से ये पर्सन सोचेंगे। एस ऑफ सॉर्ड्स, राइट। ये पर्सन और क्लियरिटी ले रहा है, या अपने लेवल पे क्लियर है। इनके पास डेयरिंग है, इनके पास कॉन्फिडेंस है, नो इश्यूज, बट द सिचुएशन क्या है, वो सिचुएशन को समझना चाह रहा है और उसके वजह से ये कोई भी सडनली एक्शन या आपको ये कम्युनिकेशन ज़रूर करना चाह रहा है। हो सकता है ये ट्राई कर रहे हैं कम्युनिकेशन करने का, हो सकता है कि ये सोच रहे हैं कम्युनिकेशन करना है, क्योंकि इनको बहुत सारी क्लियरिटी तो आ चुकी है अपने लेवल पे। अब इनको यहाँ पर क्या है कि सबको बताना है, फैमिलीज को, फ्रेंड्स को, अगर सबको बताना है, राइट, तो अब ये कैसे बताएं, कैसे होगा, ये भी तो बात बनती है, राइट। ये सिचुएशन है, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, और वहाँ पर उनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन फील हो रहा है।
वहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है कोई सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, या कोई और सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। एंड हो सकता है बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड से इन्होंने कोई रिलेशनशिप या कोई ऐसे सिचुएशन में कभी कभी शो ऑफ नहीं किया होगा, कभी दिखाया नहीं होगा किसी को कि भाई हमें किसी से प्यार है या हम किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। इन्होंने हर बार अपने एक एटीट्यूड को या अपने गुड बाउंड्रीज़ को सामने रखा है। तो एक तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन पे रह सकते हैं, या हाई पोजीशन भी नहीं रहे तो भी एक रहता है ना, एक अपना एक जीने का एक स्टाइल होता है कि कोई इंटरफेयर ना करे, ओके, या कोई सोचे ना, राइट। तो इन्होंने किसी को चांस ही नहीं दिया अपने लाइफ में इंटरफेयर करने का। तो अब जब इनको अगर बताने की बात आ रही है, सबको बताना है, सब आएंगे, सब इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि रिलेशनशिप ये छुपकर नहीं हो सकता। आगे जाके इसको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में कन्वर्ट करना ही पड़ता है एज पर आवर इंडियन रूल, ओके। तो एक रहता है, परंपरा रहती है, एक पारंपरिक चलता है, तो वहाँ पर उनको दिक्कत आ रही कि कंप्लीट फैमिली, ओके। मेरी आँख बहुत हेवी हो रही है, ठीक है। तो ये गुड न्यूज़ ही है, राइट। तो बट ये पर्सन उस चीज़ को हैंडल कैसे करे, ये इनकी दिक्कत आ रही है, राइट। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन कभी कभी बहुत लाइटली ले रहे हैं इस थॉट्स को, ओके। पैशनेट है इस रिलेशनशिप के लिए। अगेन एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। रिलेशनशिप के लिए पैशनेट है। मैंने पहले भी कहा इनकी वो दिक्कत ही नहीं, इनका है कि वो ना स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, ओके। अपने एक थॉट पर बहुत टाइम पीरियड के लिए स्टेबल नहीं हो पा रहे। जब इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो वो सडनली उसको छोड़ दे रहे हैं। फिर जैसे थोड़ा सा इमैच्योर जैसा या थोड़ा सा लाइटली लेना, इस तरह से इनका हो रहा है। सो यहाँ पर ज़ोडिएक साइन गाइड्स अगर देखें तो एयर साइन आ रहा है, ठीक है। फायर साइन आ रहा है ज़्यादा। एयर साइन और फायर साइन बहुत हाई है यहाँ पर। ज़ोडिएक साइन, बाकी ओवरऑल सबके लिए ही है, आप देख लीजिएगा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, पर्सन, मैंने कहा ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द सब कुछ हो जाए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। कभी कभी ऐसे हो जाता है पर्सन को कि आग लग जाए दूसरी दुनिया को, हम अपना देखेंगे, राइट। ऐसा रहता है ना कि क्या ही सोचना दूसरों के लिए। कभी कभी इनका ये हो जाता है, बट फिर भी उनको ऐसा लगता है कि नहीं, फिर जोर की मार पड़ेगी, भाई बच जाओ अभी से, तो फिर ये अपने आप को फिर से होल्ड करते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर आ रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये है। इनको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि वो कम्प्लीटली अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए हैं, अभी तक वो स्ट्रॉन्ग बन नहीं पाए हैं अपने लाइफ में, कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए। द मैजिशियन, ठीक है, क्योंकि उनको बनना है स्ट्रॉन्ग, उनको वो बनना है, उनको ऐसा है कि द मैजिशियन, उनको ऐसा लगता है कि सब बातें उनके हाथ में होनी चाहिए, हर चीज़, हर डिसीजन, कम्युनिकेशन, इमोशंस, फीलिंग्स, एक्शन, सब उनके कंट्रोल में होना चाहिए, तब जाकर वो इस चीज़ के लिए आगे बढ़ पाएंगे। तो इनको यहाँ पर वो फील हो रहा है कि वो अभी तक उतने कैपेबल नहीं हुए हैं जितना इनको होना था या होना है, एंड ये बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपके साथ कम्युनिकेशन, मैंने कहा ना कम्युनिकेशन,
मैनिफेस्टेशन तो ज़रूर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक हो जाए। ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। ओके, ये पर्सन किसी सिचुएशन को, रिलेशनशिप के लिए अगर इनके इंटेंशन देखे तो ये आपके साथ में किसी थॉट को, किसी रिलेशन किसी एक्शन को होल्ड नहीं करना चाह रहे हैं, बिल्कुल होल्ड नहीं करना चाह रहे हैं, वो फ्लो करना चाह रहा है। बस स्पिरिचुअल वे से कहिए, जो आ रहा है, जो थॉट्स आ रहे हैं, जो इंटेंशन आ रहे हैं, उसको वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उसको फ्लो कर रहे हैं कि सही तरीके से हो जाए। अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं, खुद होकर ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ओके, यानी बहुत ही ज़्यादा इंटेंशनली बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि हाँ आपसे बात ही नहीं करना है, ज़बरदस्ती नहीं। इनका इंट्यूशन नहीं कह रहा है तो नहीं कर रहा है। इनका इंट्यूशन कर रहा है बात करना है, यस करेंगे। इनका इंट्यूशन है ये एक्शन लेना है, तो ये फॉलो कर रहे हैं अपने इंट्यूशंस को। अब इनका इंट्यूशन ये कह रहा है कि क्लियरिटी तो है, मिल गई है, बट बाकी सब चीज़ें देखो भाई, सब कुछ देखो, कितना इंडिपेंडेंट हो, कितना स्ट्रांग हो। ओके, कैसे तुम फैमिली में बताओगे या कैसे होगा, तो उनके इंट्यूशन से वो चल रहे हैं। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर रिवर्स। अगर देखा जाए तो नियर अबाउट इनके ब्लॉकेजेस कुछ भी नहीं है, बस इतना है कि ये लॉन्ग विजन के लिए देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे वो बात। ठीक है, वहाँ पर नर्वस फील कर रहे हो, ये थोड़ा सा उनका दिक्कत आ रहा है। ये अपनी उलझनों को अपने लेवल पे अपने आप से सॉल्व करना चाह रहा है, ना कि किसी के हेल्प लेते हुए। राइट, ये परेशान नहीं है, ये नर्वस है, या इनका ध्यान कभी कभी भटक जाता है, थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। डिसीजन मेकिंग पावर हम कह सकते हैं थोड़ा सा कम हो रहा है इनका। अब ये कन्फेंस करना चाहता है आपसे कि या 8 ऑफ कप्स की एनर्जी कि हमने एक डार्क साइड अपने लाइफ की जला दी है, बंद कर दी है। एक दुनिया हमारी छूट चुकी है, हम नई दुनिया में आपके तरफ आ रहे हैं, बट ये जो डिस्टेंस है उसके लिए टाइम लग रहा है, यहाँ से निकल के यहाँ तक जाने के लिए, सन के तरफ जाने के लिए, डार्क साइड से सन के तरफ जाने के लिए टाइम लग रहा है। ओके, द फूल, क्योंकि ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिलीव, न्यू ट्रस्ट, न्यू लव। उनके लिए आप नया प्यार हो सकते हो, या प्यार को रिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से 7 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा ना एक डार्क साइड से पर्सन बाहर निकल रहा है, अपने इमोशंस को, अपने इंट्यूशंस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इनको बहुत चीट, इनको बहुत मैनिपुलेट, या इनके इर्द गिर्द बहुत टॉक्सिक लोग हैं, इनको पहले उसमें से बचना है। तो इसके वजह से इनका ध्यान भटक रहा है, या उसके वजह से ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है, जबकि एक्शन वो जो भी कर रहे हैं वो आप ही के लिए कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत संभल कर। ओके, बहुत संभल कर। ओके, सो अगेन इस रीडिंग में भी डाउनलोड हो रहा है सॉन्ग, मुझे यूनिवर्स यहाँ पर डाउनलोड कर रहे हैं, सो थैंक यू यूनिवर्स।
सो यहाँ पर आ रहा है सॉन्ग संभल जा ज़रा, ओके, सुन लेना वो सॉन्ग, ठीक है। तो ये उनकी फीलिंग्स हैं उस सॉन्ग में, दिल संभल जा ज़रा, कहाँ तू लेकर चला, ऐसा समथिंग, अभी का ही है, लेटेस्ट सॉन्ग है, ठीक है। उसमें जो भी फीलिंग्स हैं डीप, वो फीलिंग्स इस वक्त ये पर्सन की कहीं ना कहीं मैच करेंगे 70-80%, मे बी ज़्यादा 90%, ठीक है। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, ये पर्सन कोई भी बाउंड्रीज आपको लगा नहीं रहा है, ये पर्सन खुलकर जीना चाहता है आपके साथ में विदाउट रिस्ट्रिक्शन, ये पर्सन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाह रहा है, ओके। अपनी इंट्यूशंस के अलावा ना पर्सन ये दिल की सुन रहा है, ना बहुत ज़्यादा दिमाग की सुन रहा है, बस इनके इंट्यूशन जो बोल रहे हैं वो करते जा रहे हैं, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, बस ये संभलना चाहते हैं, अगेन संभल जा ज़रा, संभलना चाहते हैं पर्सन, बाकी कुछ नहीं, ना ये आपको हर्ट करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ कप, इनके घर में, इनके पास में भर भर के प्यार हैं, ओके। बस वो उसको बांट नहीं पा रहे हैं आपके तरफ, ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। सो हम यहाँ पर गाइडलाइन लेते हैं, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। यूनिवर्स की गाइडलाइन यहाँ पर आपके लिए, द हैंगमैन, टेम्परेंस, क्या बात है, मेजर आर्काना के कार्ड्स, एंड एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स। आपको यहाँ पर इस रिलेशनशिप में पॉज मिला है, ओके। सो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पॉज क्यों आया है, क्यों यहाँ पर सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी सब कुछ पॉज क्यों हो चुका है, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर आपको हील कर रहा है, सैजिटेरियस आपको हील कर रहा है यूनिवर्स, क्योंकि आपका यहाँ से माइंड चेंज होगा, यहाँ से मुझे नहीं पता, यहाँ से आप पास्ट या समथिंग कुछ रिलीज़ करोगे, बहुत सारी सिचुएशन रिलीज़ करोगे जो आपने होल्ड करके रखे, आपके वुंड्स रिलीज़ करोगे, आपका पास्ट रिलीज़ करोगे, आपके टॉक्सिक रिलीज़ करोगे, आपका ईगो रिलीज़ करोगे, व्हाटएवर जो रिलेशनशिप के लिए ब्यूटीफुल है, वो ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है। तो जब ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब निगेटिव थॉट्स, निगेटिव एनर्जी, निगेटिव माइंडसेट, निगेटिव पास्ट रिलीज होता है। सो दैट्स वाई ये पॉज मिला है, इस पॉज को रिसीव कीजिए, इस पॉज को पॉजिटिवली लीजिए, इस पॉज में आप हील कीजिए अपने आप को, आपको ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन एटीट्यूड दिखा रहा है, ईगो दिखा रहा है, इसलिए आप अगर ईगो कैरी कर रहे हो कि भाई हम नहीं बात करेंगे या हमें नहीं पता, ये आएंगे तब देख लिया जाएगा, अगर इस तरह के आपके थॉट्स आ रहे हो उसको रिलीज़ कीजिए, ईगो क्रिएट ना करें। आपको प्रैक्टिकल लाइफ, रोमांटिक लाइफ,
ये सिखाया जा रहा है। आई डोंट नो आपका एज कोई भी हो, आप अगर स्पिरिचुअल हो वॉट एवर, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ, आपके रिलेशनशिप की लाइफ, आपके पास्ट की लाइफ, ओके, इस तरह से आपको सब बातें वन बाय वन बताई जा रही हैं, आपको हील किया जा रहा है। इसलिए आपके स्टेप्स आगे नहीं जा रहे हैं, आपको सीढ़ी नहीं मिल रही है। या 5 ऑफ सॉर्ड्स, आप इस रिलेशनशिप पे ट्राई कर रहे हैं, मेहनत ही नहीं कर पा रहे हैं, राइट? क्योंकि करें तो क्या करें, ये भी आपका क्वेश्चन मार्क है। डिसीजन ले तो क्या डिसीजन ले, ओके? अगर डिसीजन बन गया है कि ये पर्सन आपके हैं, आप रियूनियन चाहते हो, रिकन्सिलिएशन चाहते हो, अब क्या करें? कुछ भी ना, नहीं, जस्ट जो हो रहा है उस चीज़ को आप अपने दिल से उसको रिलीज़ कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। आप किस चीज़ का, अगर एंगर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, ये पर्सन का आ रहा है, क्यों आ रहा है, यूनिवर्स का आ रहा है, किसी चीज़ का आ रहा है, खुद का आ रहा है, हर चीज़ को रिलीज़ करने के लिए आपको कह रहे हैं। आपका फियर है यहाँ पर, सो आपको फियर भी रिलीज़ करने के लिए कह रहे हैं। आपको फियर है कि ये पर्सन शायद यूनिवर्स नहीं देगा, या शायद ये पर्सन नहीं आएगा। ठीक है, या आपको यहाँ पर हील कीजिए, हीलिंग चल रहा है, ठीक है? आपके ऊन सील किए जा रहे हैं, ओके? बाकी ये रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव है और उसी के लिए आपको हील किया जा रहा है, ठीक है? सो गाइस, मैं यहाँ पर रीडिंग पोस्ट करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। खुद का ख्याल रखिएगा। नमस्ते एंड जय हिंद।